अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सदर जलसा और सदर जमीयत अहले हदीस तमिलनाडु पांडिचेरी और दूसरे ज़िम्मेदारान जमीयत चेन्नई और सूबाई जमीयत और इस मस्जिद के ज़िम्मेदार हजरात, मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ये मिलने और ये सुनने को हमारे लिए बाइस बरकत बनाए और हमारे लिए नाम आमाल में अजर अज़ीम के तौर से लिख दे, आमीन। दोस्तों और भाइयों, अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरा मौजू है अहले हदीस कौन या अहले हदीस क्यों। मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह ताला दुनिया वालों को देखा, सही मुस्लिम में है यह हदीस, दुनिया वालों को देखा अल्लाह ताला, सब गुमराही में है। मक़ता अरबहुम व अजमहुम, के अरब हो या अजम हो, सब लोग गुमराही में हैं। चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात ख़त्म हो गई थी तो अल्लाह ताला नाराज़ हो गए। मक़ता अरबहुम व अजमहुम, थोड़े से लोगों के अलावा। तो अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह ताला जो इंसानों को पैदा किया, वो अल्लाह ताला इंसानों की ज़रूरियात को सबसे ज़्यादा जानता। आसमानों वाला इंसानों की ज़रूरियात को सबसे ज़्यादा जानता। आसमानों वाला हमारी माँओं से ज़्यादा हमसे रहम रखने वाला है। आसमानों वाला हमारे लिए इतनी चीज़ें पैदा किया, इतनी नेमतें दिया, इतना आराम दिया कि दुनिया में माँ बाप भी उतनी चीज़ें हमको नहीं दे सकते। ये आसमानों वाला इतनी चीज़ें देने के बाद हमें हिदायत के बगैर नहीं छोड़ सकता, रहनुमाई के बगैर नहीं छोड़ सकता। हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए उसकी हिदायत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, जो तुमको पैदा करा, जो तुमको हर चीज़ दिया, वो जानता है कि तुमको किस चीज़ की ज़रूरत है, तुमको किस चीज़ की हिदायत है, तुमको किस चीज़ पे अमल करने की ज़रूरत है। इसीलिए वो अल्लाह ताला हमारे लिए दीन भेजा। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम क्या है? अल्लाह ताला का दिया हुआ दीन है। इस्लाम क्या है? अल्लाह की हिदायत है। इस्लाम क्या है? अल्लाह का दिया हुआ रास्ता है। इस्लाम क्या है? यह हमारे ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है। कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे रहना, बच्चों के साथ कैसे रहना, शोहर के साथ कैसा रहना, मियाँ बीवी के साथ कैसा रहना, जानवरों के साथ कैसा रहना, पड़ोसियों के साथ कैसा रहना, ये सब हमको अल्लाह ताला सिखाए। लोगों को मदरसों में उनके टीचर सिखाते, लोगों को उनके लीडर सिखाते, लोगों को उनके इंटेलेक्चुअल्स, फिलासफर, ऋषि और उनके मजहबी लीडर सिखाते। लेकिन हमको सब चीज़ें आसमानों वाला अल्लाह ताला सिखाया। कौन सिखाया? वमन यअतसिम बिल्लाह फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम, ये सिरात मुस्तक़ीम है, ये हिदायत है और इस पे चलने वाले कामयाब है। इस पे चलने वाले दुनिया में भी खुश है और आखिरत में भी खुश रहेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह ताला कहते हैं कि लोगों, मैं तुमको पैदा किया, मैं तुम्हारी हिदायत का इंतज़ाम किया और इस्लाम तुम्हारे लिए एक दीन की हैसियत से, रहनुमाई की हैसियत से मैं पसंद कर लिया। तो अल्लाह ताला हम इस्लाम, हम दीन, हम कुरान, हम हदीस, हम सुन्नत जो बोल रहे ना, वो सब चीज़ें क्या है? अल्लाह ताला हमको भेजा, हमारे लिए भेजा। अल्लाह ताला चाहता है कि उस पर अमल करें। इसीलिए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, इस्लाम का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ख्वाहिशात पे अमल करना, इसको इस्लाम नहीं बोलते। इस्लाम का मतलब ये नहीं है कि नमाज में कुरान हदीस पे अमल करना, तिजारत में झूठ बोलना, धोखा देना, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम का मतलब ये नहीं है कि नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना,
लेकिन शोहर का हक अदा नहीं करना, बीवी का हक अदा नहीं करना, बाजू वालों से लड़ना, ये इस्लाम नहीं है। तो इस्लाम क्या है? अल्लाह ताला की हिदायत है, यहाँ भी कामयाबी का जरिया है, आखिरत में भी कामयाबी का जरिया है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दीन में अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलते थे। इस दीन में अल्लाह के रसूल भी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलते थे। अल्लाह के रसूल किसकी तरफ से बोलते थे? कोई भी बात किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला कुरान में बयान फरमाते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी अपनी तरफ से नहीं बोलते, क्योंकि नबी का दीन नहीं था, नबी कहीं पढ़े लिखे नहीं थे, नबी किसी मदरसे के किसी उस्ताद के शागिर्द नहीं थे, नबी का इल्म तजर्बे से नहीं हासिल हुआ, नबी का इल्म लोगों से नहीं हासिल हुआ। मेरे नबी को पढ़ने लिखने नहीं आता था, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े इल्म वाले थे, इसलिए कि मेरे नबी का इल्म कहां से आया था जी? अल्लाह के पास से आया था। तो इसीलिए नबी को अल्लाह ताला बोले अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं करना, नबी ने बात करना। मेरे अब्बा बोले, मेरे चिच्चा बोले, मेरे दादा बोले, मेरे लीडर बोले, मेरी जमात बोली, TNTJ बोली, TMM बोली, इमाम अबू हनीफा बोले, इमाम शाफी बोले, हमारे बुजुर्ग बोले, ये तो दूर की बात है। नबी को इजाजत नहीं थी कि अपनी तरफ से कुछ भी बोलना। वमा यंतिकु अनिल हवा, अल्लाह ताला बोलते वलौ तक़व्वल अलैना बअदल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। अगर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ भी बोलेंगे, अल्लाह ताला देख रहे थे, क्योंकि ये दीन अल्लाह का था, अल्लाह हिफाजत कर रहे थे। अल्लाह चाहते थे कि ये दिन क़यामत तक रहे, इसमें नबी भी कुछ भी नहीं बोलना, अल्लाह के हुक्म से ही बोलना। तो अल्लाह ताला बोलते अगर नबी भी बोल दिया, अबू बकर तो दूर की बात है, उमर तो दूर की बात है, उस्मान अली रज़ी अल्लाहु अन्हु तो दूर की बात है, इमाम बुखारी इमाम अबू हनीफा तो दूर की बात है, मौलाना मौदूदी और मौलाना वहीदुद्दीन खान और मौलाना ये तो दूर की बात है। अगर नबी भी हमारे दीन में कुछ बोलेंगे, हम गर्दन पकड़ के उनका गला काट देंगे, ये अल्लाह ताला सूरह हक़्क़ा में बोले। तो ये दीन के अंदर अपनी तरफ से, अपनी अक्ल से, अपने तजर्बे से नहीं बोलना। ऐसी कितनी हदीसें हैं, मेरे को बोला तो मेरा टाइम खत्म हो जाता, मेरे पास टाइम आधा ही घंटा है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु एक मर्तबा कुछ बोले, लोगों बोले कि अबू बकर उमर ऐसा बोले, अल्लाह की कसम मुझे डर है कि आसमान से पत्थर की बारिश होगी, तुम लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे। मैं नबी का हवाला देता हूं, तुम लोग अबू बकर उमर बोल के बोलते। तो मेरे दोस्त, ये दीन में किसकी बात? अल्लाह की बात, और अल्लाह की बात रसूलुल्लाह, तो अल्लाह रसूल की बात ही हमारा दीन है। क्या है? अल्लाह रसूल की बात ही हमारा दीन है। और अल्लाह रसूल की बात, कुरान हदीस और सहाबा का तरीका। आज दुनिया में ये बात बोलने वाले लोग कौन हैं? वही कुरान हदीस सलफ़ सालिहीन से दीन लेना, उनके तरीके पे चलना, ये बोलने वाले लोग कौन हैं? उसको आज अहले हदीस बोलते। अल्लाह के रसूल के ज़माने में उनको मुसलमान बोलते थे, क्योंकि वहाँ पे कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, कोई तीसरी पार्टी नहीं थी। और जब पार्टी बनी तो सहाबा की जमात जो थी, उनसे छोटे छोटे जमातें बने थे। शिया बने, खारिजी बने, कदरिया बने, जहमिया बने, मुअतज़िला बने, और हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी, बोहरा, इस्माइली, दाऊदी बोहरा, आगा खानी, ऐसा बहुत बने। बनते 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 सहाबा के ज़माने में कोई भी नहीं थे कौन? तो भी कोई भी जमात नहीं थी। सहाबा किसको फॉलो करते थे? इमाम अबू हनीफा को। अल्लाह रसूलुल्लाह, मतलब आज हैसियत से रसूलुल्लाह की बातों को आज क्या बोलते हैं हम लोग? हदीस। क्या बोलते हैं?
हदीस बोले तो अल्लाह के रसूल की बातें, अल्लाह के रसूल का अमल, अल्लाह के रसूल की हिदायत। कुरान बोले तो अल्लाह का कलाम। वो जमाने में साहबा रसूलुल्लाह को, अल्लाह को फॉलो करते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब मुसलमानों में बहुत से पार्टियां हो गए, बहुत से ग्रुप हो गए, पॉलिटिकल ग्रुप, फिक्र के ग्रुप, अकीदे के ग्रुप, सलूक के ग्रुप, इख्तिलाफी ग्रुप, ये सब ग्रुप हो गए, तो लोग साहबा के तरीक़े को फॉलो, साहबा के तरीक़े को फॉलो करो, साहबा के तरीक़े को मानो, ये बोलने वाले लोग थोड़ा 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 कम होते चले गए। आखिरी में ये लोगों का नाम पड़ गया अहलुल हदीस। अहलुल हदीस कोई नया नाम नहीं है। अहलुल हदीस का इमाम कौन है? अहलुल हदीस का इमाम कौन है? हाँ, इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुफस्सिर थे, बहुत बड़े आलिम थे। क्या थे? बहुत बड़े मुफस्सिर। उनकी तफसीर थी, क्या नाम था उसका? तफसीर इब्ने कसीर। सूरह यासीन की एक आयत है, यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। क़यामत में अल्लाह ताला अंबिया को भी बुला के पूछेगा, क्या तुम बोले थे क्या हमारी इबादत करना बोल के? अल्लाह को छोड़ के इबादत करना, अंबिया को बुला के पूछेगा। हाँ, तो अंबिया बोलेंगे नहीं, अल्लाह ताला हम ऐसा नहीं बोले थे बोल के। हाँ, इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब, कि अल्लाह तू जानता, हम लोग नहीं बोले थे बोल के। अल्लाह ताला पैगंबर भी जवाब देकर डर जाएंगे उस दिन। तो ऐसा अल्लाह ताला हर एक को बुला के पूछेगा। तो इंडिविजुअल के साथ उनके लीडरों को भी बुलाएगा। तो कुरान में अल्लाह ताला बोलते यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, हर आदमी को वो जिसका जो लीडर था, जिसका वो फॉलो करता था, बुला के पूछेंगे, आओ तुम लोग क्या करते थे? तो इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये सिर्फ काफी है जो लोग कुरान हदीस को फॉलो करने वाले हैं, खाली दावा नहीं, अमल जो करने वाले हैं उनके लिए, कि लोग अपने अपने इमाम के साथ आएंगे। कुरान और हदीस पे फॉलो करने वाले कौन से इमाम के साथ आएंगे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे अल्लाह के रसूल ही हमारे इमाम, उनके साथ जमा होंगे। इससे बढ़ के कोई चीज चाहिए क्या मेरे दोस्तों और भाइयों? यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम शरफुन लि अस्हाबिल हदीस। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये शरफ है कुरान और हदीस का नाम लेने वाले, उस पर अमल करने वाले, उस पर जिंदा रहने वाले, उस पर मरने वालों का। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा यहूदी या एक बाज़ रिवायतों में है मक्के वाले नबी से बात सवालात कर दिए। तो नबी बोले कि कल बता देता हूं। क्यों कल बताता हूं बोले थे नबी? हाँ हाँ, क्यों कल बताता हूं बोले थे? जरा बोलो ना भाई। दीन के मामले में नबी अपनी तरफ से बोलते नहीं थे, उनको इजाजत नहीं थी। जो पूछे वो लोग वो गैब की बातें थी, दीन की बातें थी, बोले नहीं मैं कल बताता हूं। और लेकिन क्या हुआ? इंशाअल्लाह बोलना भूल गए। वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत। जब वो इंशाअल्लाह नहीं बोले तो अल्लाह ताला नाराज हो गए, वही नहीं भेजे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, काफिर मक्के के खुश होने लगे। नबी को नहीं मालूम, देखो ये बहुत बोलता था ना, देखो इसको कुछ भी नहीं मालूम, ऐसे झूठ बोलता। औज़ बिल्लाह। यहूदी भी खुश होने लगे। 15 दिन हो गए बाज़ रिवायतों के मुताबिक। 15 दिन के बाद अल्लाह ताला नाजिल करे वही, और सबसे पहले अल्लाह के रसूल को तालीम दिए, आइंदा से इंशाअल्लाह के बगैर नहीं बोलना, इंशाअल्लाह के बगैर नहीं बोलना। वला तक़ूलन्ना लिशैइन, कल मैं कर रहा हूं बोल के बोलना, इल्ला अन यशा, इंशाअल्लाह बोल के बोलना। फिर उसके बाद अल्लाह ताला जवाब दिए। मेरे दोस्त, मैं ऐसी कितने किस्से, कितने हदीसें मैं आपको सुना सकता हूं जिससे पता चलता कि नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से जवाब नहीं देते थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से दीन में कुछ नहीं बोलते थे,
किसी कोले काले को, गोरे को, किसी लीडर को, किसी इमाम को, किसी हसन हुसैन को इजाजत है बोलने की? नहीं है इजाजत। यह है मसलक अहले हदीस, यह है सबसे सच्चा तरीका, यह है सबसे सच्ची जमात। इसीलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, जब अल्लाह बोल दिए तो फिर किसी को इजाजत नहीं अपनी तरफ से बोलने की। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दिए तो उसके बाद किसी को अपनी तरफ से बोलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से बोलते हैं। यह हमारा दीन है। बाज दफा हमको समझ में नहीं आता, बाज दफा हमारी साइंस कुछ बोलती, बाज दफा हमारा तरीका, हमारा कल्चर कुछ बोलता, लेकिन हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले हैं। हम ये बोलेंगे कि अल्लाह बोला वही, रसूलुल्लाह जो बोले वही। तो इसीलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आज लोग हमारे इमाम, हमारे बुजुर्ग, हमारा लीडर, हमारी जमात, हमारा ग्रुप, हम लोग बहुत सोशल काम करें, हमारे मानने वाले बहुत ज्यादा है, हमारे सब कुछ है, हमारे लंबी लंबी बातें, हमारे पास हॉस्पिटल्स बनाते हम लोग। सही बात है, अहले हदीसों को भी वो काम करना चाहिए। अहले हदीस का मतलब सच्चा मुसलमान, अहले हदीस का मतलब सिर्फ और सिर्फ सहाबा के तरीके पे चलने वाला मुसलमान। अहले हदीस का मतलब वही इस्लाम जो अल्लाह के ज़माने में, अल्लाह के रसूल के ज़माने में था, सहाबा के ज़माने में था, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह अन्हुम के ज़माने में था, वही इस्लाम। उसको फॉलो करना चाहिए, उसके लिए इल्म होना, उसके लिए मेहनत करना, और यही इस्लाम सच्चा इस्लाम है, यही तरीका सच्चा तरीका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखा के गए, अल्लाह ताला खुद सिखाए हम लोगों को, वला तनाज़उ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू। लोगों, इख्तिलाफ नहीं करो, तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। इख्तिलाफ करे तो बर्बाद हो जाओगे। इख्तिलाफ बिजनेस का इख्तिलाफ नहीं है। यहाँ पे कौन सा इख्तिलाफ है? नबी से इख्तिलाफ, सुन्नत से इख्तिलाफ, कुरान से इख्तिलाफ, हदीस से इख्तिलाफ नहीं करना, जायज नहीं है। हाँ, आप रिसर्च करना, तहकीक कर लेना, मालूम कर लेना मेरे नबी कैसे जिंदगी गुजारते थे, मेरे नबी कैसे इबादत करते थे, मेरे नबी कैसे लोगों के साथ मामला करते थे, मेरे नबी कैसे लोगों के साथ जो है ना डील करते थे, ये मालूम कर लेना। लेकिन अपनी अक्ल से बोल देना नहीं। फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्री अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह ताला बोल रहे, अगर नबी की मुखालफत करे तो अजाब आ जाता, तुम लोग बर्बाद हो जाते। फतज़हब रिहुकुम वला तनाज़अू फतफशलू वतज़हब रिहुकुम। तुम लोग इख्तिलाफात करोगे तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारा वजन खत्म हो जाएगा, अजाब आ जाएगा। इसीलिए मुसलमानों, अल्लाह ताला बोले कुरान में, अंतुम लअलौन इन कुंतुम मुस्लिमीन। पक्के मुसलमान रहेंगे तो अल्लाह ताला तुमको इज्जत देंगे, तुमको ऊंचा रखेंगे, तुमको कामयाब करेंगे। आधे मुसलमान, कच्चे मुसलमान, धोखेबाज मुसलमान, आधा दीन पकड़ना, आधा दीन छोड़ देना, आधा दिन ले लेना, आधा दिन बुजुर्गों की बातों के पीछे पड़ जाना, जमातों की बातों पड़ जाना, तो ये तबाही का जरिया है, ये बर्बादी का जरिया है। ये खुद अल्लाह ताला बोले ना, फतज़हबू वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह ताला बोले, देखो तुम अगर कुरान, अगर तुम हदीस, अल्लाह के तरीके पे, रसूलुल्लाह के तरीके पे रहोगे तो तुम कामयाब रहोगे, तुमको अल्लाह ताला इज्जत देंगे। तो आज देख रहे हैं आप मुसलमानों की बेइज्जती, मुसलमानों की जिल्लत, मुसलमानों के ऊपर जो अजाब है, किस लिए? कि मुसलमान कुरान और हदीस और नबी के तरीके को छोड़ दिए। इसीलिए ये मुसलमानों का मसला है, मुसलमानों की परेशानी है। मेरे दोस्तों और भाइयों, मेरे दोस्तों और भाइयों, नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बहुत ज़बरदस्त खुतबा दिए। ज़रफ़त मिनल उयून व वजिलत मिनल क़ुलूब कअन्नहा मौइज़तु मुवद्दिअ। सहाबा मुतासिर हो गए। उसके बाद मेरे नबी ने बयान फरमाया, एक बंदे को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया था कि तुमको दुनिया में रहना है या है कि अल्लाह के पास आ जाना है। वो बंदा इख्तियार कर लिया अल्लाह के पास जाना। साहबा सुन गए, खामोश बैठ गए। अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, शदीद, बहुत रोने लगे। लोगों को समझ में नहीं आया
क्यों रो रहे हैं? आके अबू बकर से पूछे, अबू बकर, कोई एक बंदा था जिसको अल्लाह ताला इख्तियार दिए और वो जाना चाह रहा, तुम क्यों रो रहे हो? अबू बकर सिद्दीक बोले कि देखो वो बंदा और कोई नहीं है, अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने के लिए आए थे, पैगाम पहुंचा दिए, ख़त्म हो गया और उनकी जिम्मेदारी वो हमको छोड़ के जाने वाले हैं। साहबा को पता चला तो रोने लगे, साहबा को भी पता चल गया, रोने लगे। तो नबी ने कहा, आओ इधर आओ। कौन रोता? जिसके पास कोई कमी होती। कौन रोता? जिसके पास हिदायत नहीं होती। कौन होता? कौन रोता? कौन गम करता? जिसके पास कोई दीन या एक कोई नेमत नहीं होती। सुनो, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मुकम्मल दीन छोड़ के जा रहा हूं। वो दीन को पकड़े रखो, कभी तुम लोग गुमराह नहीं होगे। डरने की बात नहीं, रोने की बात नहीं, खौफ खाने की बात नहीं। लम तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह। दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह की सुन्नत। लम तज़िल्लू, तुम उस वक्त तक जब तक पकड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे, बर्बाद नहीं होगे। और जब तक इस्लाम पे, नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम वमन इब्तगल इज्जत बिगैरिल इस्लाम अज़ल्लहु अल्लाह। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, देखो हम इस्लाम पे बाकी थे, अल्लाह ने इज्जत दी, इस्लाम छोड़ोगे तो हमको अल्लाह जलील कर देंगे। तो नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त क्या कहा? नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा कि देखो, रो नहीं, परेशान नहीं, डरो नहीं, मैं तुम्हारे पास दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। क्या चीजें छोड़ के जा रहा हूं? किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब। अल्लाह की किताब महफूज है, उसको याद किया जाता है, उसको समझा जाता है, उसको सिखाया जाता है, नमाजों में पढ़ा जाता है, दुनिया के कोने कोने में, गली गली में उसको पढ़ा जाता है। अल्लाह की किताब तब्दील नहीं हो सकती। मुश्किल यह है कि समझने वाले नहीं है, समझने वालों की गलती है। लेकिन दीन महफूज है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कुरान है, जैसा हदीस है। कुरान जैसा है, हदीस भी वैसे ही है। नबी की बातों को याद किया गया, नबी की बातों पे अमल किया गया, नबी की बातों को लिखा गया, नबी की बातों पे रिसर्च की गई। नबी की बातें जैसे के वैसे ही महफूज है। आज अल्लाह के रसूल वजू करना सिखाए थे। अल्लाह के रसूल के जमाने में हजारों लोग वजू करना सीखे थे, 5 वक्त वजू करते थे। फिर उसके बाद दूसरे लोग आए, तीसरे लोग आए। अल्लाह के रसूल के जमाने में जब वजू शुरू हुआ, आज तक लाखों लोग हर वक्त वजू कर रहे हैं। तो क्या वजू तब्दील हो सकता? वजू बदल सकता? नहीं। नमाज जैसा अल्लाह के रसूल ने पढ़ा था, साहबा ने पढ़ा, साहबा के बच्चों ने पढ़ा, उनके बच्चों के बच्चों ने पढ़ा, उनके शागिर्दों ने पढ़ा। 100 साल 200 साल आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 महीने के लिए नमाज से छुट्टी, 1 साल के लिए नमाज से छुट्टी और लोग नमाज भूल गए। ऐसा नहीं हुआ। नमाज हो रही है, अज़ा हो रही है, वजू हो रहा है, गुस्ल हो रहा है। हमारा दीन एक दूसरे से सीख के हम पढ़ते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। ऐसे ही इमाम बुखारी ने क्या कहा, क्या रिवायत की, इमाम मुस्लिम ने, ये हदीसें भी याद की जाती हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि हम लोग नहीं सीखते, हम लोग नहीं पढ़ते, हम लोग याद नहीं करते। लेकिन दीन महफूज है, दीन महफूज है। और आज के बच्चे जिनको अरबी नहीं आती, जो किसी उस्ताद के पास नहीं पढ़े, जो कुरान याद नहीं करे, जो बुखारी क्या है, मुस्लिम क्या है, तिरमिज़ी क्या है, हदीसें क्या है, नहीं पढ़े। लेकिन ये लोग लंबी लंबी तकरीरें करते हैं। एक मरतबा मैं काल गया था, मुझे तमिल नहीं आती। बोला चलो भाई किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे। नमाज पढ़ने गया, 1 घंटा जुम्मा का खुतबा हो रहा, राजीव गांधी, मोदी और पता नहीं सब आ जा रहे। खुतबे के बाद मेरे एक दोस्त पूछे, तुमको खुतबा समझ में आएगा? बोला 100%। वो कैसे? मैं बोला कुरान हदीस तो कुछ है ही नहीं, पूरा रोजाना की न्यूज पढ़ चल रही वहां पे। बोले TNTJ की मस्जिद है। तो ये तो खुतबे हो रहे हमारे, ये तो तालीम हो रही। गुमराही नहीं तो क्या होगा, बर्बादी नहीं तो क्या होगी। जो कुरान ने समझा, जो हदीस ने समझा, गुमराह है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बहुत आसान है हमारा दीन। हमको इल्म चाहिए, हमको यकीन चाहिए, हमको क़ुव्वत चाहिए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मुसलमान रह के मरना। मुसलमान कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह
मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाला मोहम्मद को इमाम बनाता, मोहम्मद के तरीके पे चलता, मोहम्मद की बातों को मानता, वो मोहम्मद को अपना लीडर बनाता। और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सहाबा के पास थी, सहाबा का जो तरीका वही हमारा तरीका है। इसीलिए सहाबा को गलत बोले, एक साहबी को बोले या कि पूरे सहाबा को बोले, वो गुमराह है, वो मुकम्मल गुमराह है, इजाजत नहीं है। क्यों? आप बोलो क्यों? इसलिए कि कुरान में बहुत आयतें होंगी। एक आयत अल्लाह बोलते मैं सहाबा से राजी हूं, और ये लोग बोलते कि हम राजी नहीं है। अरे कम बखत, रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह बोल रहा मैं राजी हूं, ये बोल रहे नहीं उन्होंने गलत करे थे, उन्होंने पॉलिटिकल गलती करे। अरे कम बखत, अरे गधे, अल्लाह को मालूम था, फिर भी अल्लाह ताला बोले मैं राजी हूं, फिनिश। जिससे अल्लाह राजी है तुम नाराज हो। बहुत लोग नाराज है, बहुत लोग सहाबा को आहिस्ता से उनको बदनाम करते, कोई मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को, कोई उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कुछ ना कुछ बोल देते। ये एक मर्तबा बोले या एक सहाबी का मुताल्लिक बोले, ये लोग गुमराह हैं। इन लोगों से महफूज रहना चाहिए। मेरे दोस्त, सही दीन पे अमल करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। लोगों से हम उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन जो अपने आप को अहले हदीस समझते हैं, अहले हदीस बोलते हैं, या ये कि अहले हदीसों से उनका ताल्लुक है, या अहले हदीस उलमा को जानते हैं, उनसे इज्जत करते, इमाम मालिक की इज्जत करते, इमाम अहमद बिन हंबल की और इमाम सारे उलमा की इज्जत करते, सारे मुसलमानों को मोहब्बत करते। लेकिन जो चीज अल्लाह बताए, रसूलुल्लाह बताए, अमल उसी पे करते। रसूलुल्लाह की बात के सामने अपने बाप की, अपने खानदान की, अपने दादा की, अपने इमाम की, अपने लीडर की भी किसी बात को नहीं लेते। तो इसीलिए दोस्तों और भाइयों, सबसे सच्चा तरीका यही है, वही था, वही है, वही रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको सीधा सच्चे रास्ते पे अमल करने वाला बनाए, कुरान और हदीस पे जिंदा रखे और कुरान और हदीस पे मौत दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।